अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, रेपेसनीज डॉटर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, रेपेसनीज डॉटर इज़ अ फैंटेसी in which a great scientist cares more for science than for mankind। रेपेसनीज डॉटर एक फैंटेसी है, एक इमेजिनरी स्टोरी है जिसमें एक साइंसदान जो है वो साइंस की इंसानियत से ज़्यादा परवाह करता है। नंबर 2 है, रियलिज़म इज़ मिक्सड विद द साइंस फिक्शन इन दिस स्टोरी, यानी रियलिज़म को साइंस फिक्शन के साथ मिक्स किया गया इस कहानी में। इलेबोरेट करें, वजाहत करें। व्हाट आर ग्योवनीज सेंटिमेंट्स फॉर बीट्रिस, बीट्रिस के लिए ग्योवनी के क्या सेंटिमेंट्स थे, क्या जज्बात थे। ये 2005 में आया, 11 में आया। ये पहले वाले 2 क्वेश्चंस भी बार बार आते रहे हैं, वर्डिंग चेंज हो जाती है लेकिन क्वेश्चंस यही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन एंड व्हाई, कब और क्यों डज ग्योवनी इन हिज एड्रेस टू बीट्रिस कॉल डॉक्टर रेपेसनी योर ऑफुल फादर, यानी कब और क्यों ग्योवनी बीट्रिस से बात करते हुए कहता है कि डॉक्टर रेपेसनी के बारे में कहता है तुम्हारा ऑफुल फादर, यानी खौफनाक बाप। क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्योवनी फॉल्स इन रेपेसनीज नेट, यानी ग्योवनी जो है वो रेपेसनी के जाल में फंस जाता है इनवॉलेंटरीली बट विद डिजास्टरस रिजल्ट्स, यानी ना चाहते हुए, अपनी मर्जी के बगैर, और उसके तबाहकुन जो है वो रिजल्ट्स निकलते हैं। 2008 में आया था। अच्छा, आपने ये आंसर याद कर लेना है, इसमें सारे क्वेश्चंस को कवर किया गया है। फैंटेसी इज़ एन अनरियल इमेजिनरी स्टोरी। फैंटेसी क्या होती है? एक अनरियल गैर हकीकी, फैंटेसी कहते हैं फ़र्ज़ी कहानी को, ठीक है। अनरियल इमेजिनरी स्टोरी तख़य्युलाती कहानी है। दैट हैज़ नो कनेक्शन विद द रियल वर्ल्ड, जिसका हकीकी दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है। रेपेसनीज डॉटर इज़ अ फैंटेसी, रेपेसनीज डॉटर एक फैंटेसी है एज वेल एज साइंस फिक्शन, और साथ साथ ये साइंस फिक्शन है। साइंस फिक्शन जिस कहानी में साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए गए हों लेकिन उनका हकीकी दुनिया से कोई ताल्लुक़ ना हो, फिक्शन हो, अफसाना हो। ग्योवनी वॉज अ यंग मैन हु फेल इन लव विद अ ब्यूटीफुल गर्ल बीट्रिस। ग्योवनी एक नौजवान था जो एक खूबसूरत लड़की बीट्रिस से मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया, मोहब्बत करने लगा। हु वॉज द डॉटर ऑफ अ वेरी रिनाउंड मैन डॉक्टर रेपेसनी, जो एक बहुत मशहूर आदमी डॉक्टर रेपेसनी की बेटी थी। शी हैड, रिनाउंड को आप निकाल भी दें, फेमस लिख दें या सिर्फ लिख दें शी वॉज द डॉटर ऑफ डॉक्टर रेपेसनी, तब भी ठीक है। शी हैड बीन फेड विद पॉइजन्स ऑल थ्रू हर लाइफ, उसको पूरी ज़िंदगी जहर पर पाला गया था, यानी उसकी खुराक जो थी वो जहर थी। एंड नाउ शी हर सेल्फ हैड बिकम अ डेडली पॉइजन, और अब वो खुद भी एक मोहलिक जहर बन चुकी थी। ग्योवनी हैड अ ब्लाइंड फेथ इन हर टेंडरनेस, ग्योवनी को अंधा यकीन था उसकी टेंडरनेस पर, उसकी सॉफ्टनेस पर, उसके नाजुकपन पर। ही लव्ड हर एज सिंपल, नेचुरल एंड मोस्ट लिविंग क्रिएचर, और वो उससे मोहब्बत करता था, वो उसको ऐसे प्यार करता था जैसे वो बिल्कुल सिंपल हो, नेचुरल हो और मोस्ट लिविंग हो, सबसे ज़्यादा चाहे जाने के लायक हो। ग्योवनी केम क्लोज टू द गर्ल, यानी ग्योवनी उसके नज़दीक आ जाता है, उसके नज़दीक आ गया। एंड बिकेम पॉइजनस टू, और वो ख़ुद भी पॉइजनस हो गया, ख़ुद भी जहरीला हो गया। योर ऑफुल फादर हैज़ ब्रॉट दिस फेट अपॉन यू एंड मी, यानी तुम्हारे खौफनाक बाप ने तुम पर और मुझ पर ये किस्मत जो है वो मुसल्लत की है, ये किस्मत नाजिल की है तुम्हारे बाप ने। ही ब्लेम्स हर फादर फॉर दीज टेरिबल क्वालिटीज़, वो इन खौफनाक जो क्वालिटीज़ हैं उनके अंदर, जो खसूसियात पैदा हो गई हैं, उनका ज़िम्मेदार मोर्दे इल्ज़ाम जो है उसके बाप को ठहराता है। ही सेज़, वो कहता है दैट रेपेसनी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अ टेरिबल फेट, कि रेपेसनी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, वो ज़िम्मेदार है इस खौफनाक किस्मत का। नॉट ओनली फॉर हर बट ऑल्सो फॉर ग्योवनी हिमसेल्फ, ना सिर्फ उसके लिए बल्कि ग्योवनी के लिए भी। His efforts to make himself and Beatrice, वो जो कोशिशें करता है अपने आप को और बीट्रीस को फ्री ऑफ पॉइजन्स became यूजलेस, अपने आप को और बीट्रीस को पॉइजन से फ्री करने की, जहर से पाक करने की, वो यूजलेस हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं। व्हेन बीट्रीस लॉस्ट हर लाइफ, जब बीट्रीस जो है वो मर जाती है, यानी उसकी कोशिशें बेकार हो गई जब वो मर गई। दिस ट्रेजिक एंड गिव्स अस अ थीम, ये जो ट्रेजिक एंड है ये इसका थीम हमारे सामने लेके आता है, हमें बताता है दैट समटाइम्स, कभी कभार, पॉजिटिव थिंग्स
डन विद गुड इंटेंशन, अच्छी चीज़ें जो आप अच्छी नीयत के साथ करते हैं, ब्रिंग डिजास्टर इन लाइफ, वो भी ज़िंदगी में तबाही ले आती हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन था, डॉक्टर रेपेस्नी केयर्ड मोर फॉर साइंस। डॉक्टर रेपेस्नी वॉज अ साइंटिस्ट, यानी वो साइंटिस्ट था हु केयर्ड मोर फॉर साइंस देन फॉर मैनकाइंड, जिसको इंसानियत से ज़्यादा साइंस की परवाह थी। आफ्टर रीडिंग द स्टोरी, कहानी को पढ़ने के बाद, इट बिकम्स एविडेंट, ये वाज़े हो जाता है, दैट बीट्रिस वॉज नॉट एट ऑल डियर टू प्रोफेसर, कि बीट्रिस प्रोफेसर को बिल्कुल भी प्यारी नहीं थी। शी वॉज द वर्स्ट विक्टिम ऑफ हिज डेडली एक्सपेरिमेंट्स, वो उसके डेडली एक्सपेरिमेंट्स का, इन जानलेवा जो तजर्बात थे उनका बदतरीन शिकार थी। ये उसका भी आंसर है कि वॉज बीट्रिस डियर टू डॉक्टर रेपेस्नी और नॉट, यानी वो डॉक्टर रेपेस्नी को प्यारी थी या नहीं, ये उसका आंसर हो गया। नेचर डज नॉट फॉरगिव एनीवन हु विशेस टू चेंज इट्स कोर्स, यानी फितरत उसको माफ़ नहीं करती जो इसको तब्दील करने की कोशिश करता है। नेचर हैज़ फिक्स्ड लिमिट्स फॉर ह्यूमन नॉलेज, नेचर ने इंसानी नॉलेज के लिए लिमिट्स फिक्स कर दी हैं, हदें मुकर्रर कर दी हैं। एनीवन हु वांट्स टू सरपास दैट लिमिट, कोई भी जो उस हद को पार करना चाहता है, इज़ डिस्ट्रॉयड, तो वो तबाह हो जाता है। सो नेचर टुक रिवेंज, इसलिए फितरत ने इंतकाम लिया। एंड बीट्रिस डाइड, और बीट्रिस मर गई। डॉक्टर रेपेस्नी रिमेंड अलाइव, डॉक्टर रेपेस्नी जिंदा रहा। टू रिपेंट फॉर हिज ह्यूमन ब्लंडर, अपनी जो इंसानी जो गलती थी, जो ये ब्लंडर होता है ना, गलती से बहुत बड़ी चीज़ होती है, गलता होता है पूरा, तो वो उसको उस पर पछताने के लिए ज़िंदा रहा। थैंक यू।